कि यह घोसी की सम्मानित जनता अरविंद राजभर की बटन को मत दबाना। जे अरविंद राजभर के वोट दे वो अपनी माई बहन के संगे घात करी। वो तो खुद कहते हैं हम गिरगिट हैं, नेता दो मुंह साफ होते हैं, अपने समाज को कहते हैं कि भर बानर होलो सो, पियक्कड़ होलो सो, पी के पेनिया में फेंक देलो सो। हैं? घोसी में इस बार कैसा होगा माहौल? घुसा देंगे, घोसी में फिर से घुसा देंगे। हम्म। तो इतना मारा, इतना काट दिया कि उसका गमछा और मोबाइल सब जमा कर लिया। जब ओम प्रकाश राजभर जी को, मंत्री जी को फोन लगाया गया तो फोन नहीं उठाए। गोल्डन यूनिवर्सिटी दिया था तो एक दो काम दे करके तो हमारे एयरपोर्ट को आप क्यों गिनवा रहे हैं? दे दिए हैं, एक काम दे दिए हैं, 10 काम। आज भी समाजवादी काम के नाम पर देखेंगे तो समाजवादी पार्टी को आप पत्रकार साथी हरा नहीं सकते हैं। खाली लोहिया वाहिनी छोड़ दे जी ना तो सुहलदेव को कुल करतवा उड़ा जाइ, कुल उड़ा जाइ, बूथ उथ कुल उड़ा जाइ। फाइनल तेल महंगा हो गया कि पकौड़ा भी अब नहीं, एक तरफ पकौड़ा तलो, एक तरफ रिफाइंड तेल महंगा हो गया। जो उनका अरविंद राजभर, डॉक्टर अरविंद राजभर जी शिवपुर से विधायकी नहीं जीत पाते हैं, उस इंसान को जबरदस्ती सांसदी लड़वा रहे हैं। अरविंद राजभर को माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी ने प्रत्याशी बनाया, उसी दिन चुनाव हार गए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी और बीजेपी भी जान रही है कि हर सीट पे इनका वोट लेना है, लेकिन घोसी में इनके बेटे को वोट नहीं देना है। भैया जी देख लीजिए, इनको ही मंत्री जी को मुर्गा कह रहे हैं। अरे उसके बाद कालीचरण राजभर हो या ओम प्रकाश राजभर हो, सिर्फ और सिर्फ जहुराबाद को ठगने का काम किया गया है और दोनों लोग दो दो बार विधायक रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से यूट्यूब चैनल विस्तारा पे, साथ ही साथ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सोशल मीडिया के लगभग सभी साइटों पे। और दोस्तों सबसे पहले आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जहुराबाद में हम लोग इस समय हैं, विधानसभा जहुराबाद में, लोकसभा बलिया है। हाँ, लोकसभा बलिया में। और हमारे सामने बैठे हैं टैटू फैन ओम यादव जी। और टैटू फैन क्यों इनको कहा जाता है, थोड़ा सा टैटू अपना दिखा दीजिए आप। माननीय अखिलेश यादव जी का देखिए टैटू, इनके दिलो दिमाग और हाथों पे भी है। शुरू से ये कहते थे कि हमारे विधायक के संगे बहुत बड़ा अन्याय होता, बहुत बड़ा अन्याय होता, बहुत बड़ा अन्याय होता। यही फगुआ से पहले यानी कि होली से पहले उनके बहुत बड़ा सौगात मिलल, इनके विधायक जी के मंत्री बना दिया गई है। तो कितना खुशी का माहौल है जहुराबाद में। और थोड़ा सा ओम भाई से जानल चाल जी का माहौल है इस समय जहुराबाद? बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक देख रहे हैं उन लोग को भी दिल से धन्यवाद जी। माहौल से पहले आज होली मिलन का समारोह भी चल रहा है जी। जहुराबाद के विधायक, माननीय विधायक जी को और आचार संहिता से मात्र 3-4 दिन पहले बनाए गए मंत्री जी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से। अच्छा जी, देखिए 3 दिन या 4 दिन उससे मतलब नहीं है, वो तो मंत्री बने ना। आप लोग कह रहे थे कि हमारे विधायक के संगे अन्याय होता, कब बनिया आंख पथरा गई। आज भी अन्याय हो रहा है, आज भी अन्याय हो रहा है। कहते हैं कि हमारे मंत्री जी को और हमारे विधायक जी को मालूम है कि यही भारतीय जनता पार्टी 9 महीना दौड़ा कर कुछ न दी, 9 दिन आचार संहिता बचा था तो इतना कुछ दे दी कि उतना वो खा ही नहीं पाएंगे। और मैं बता दे रहा हूँ, इतना दिया जा रहा है कि अपने समाज का वोट बीजेपी को दिलवा सकें, इतना दिया जा रहा है। और चुनाव के में अगर पूर्वांचल नहीं जितवा पाते हैं, घोसी से अपने बेटे को नहीं सांसद बना पाते हैं, तो तुरंत मंत्री पद से उठा के फेंक दिया जाएगा इसी बीजेपी सरकार में। क्यों नहीं जितवा पाएंगे घोसी से भैया? इतना बढ़िया माहौल बना है, 80 में 80 का दावा वही किए हैं और उसको पूरा करने के लिए अपने लड़के को ही मैदान में उतार दिए हैं, अरविंद राजभर, डॉक्टर अरविंद राजभर को। वही दावा किए थे कि आए पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के लोगों, जब तक आप लोग को आरक्षण नहीं दिलवा लूंगा, आप लोगों का हक अधिकार नहीं दिलवा लूंगा, तो बीजेपी के मंत्री पद को लात मार के आया हूं, मैं मंत्री पद का शपथ नहीं लूंगा। वही किए थे। और आज हम लोगों का हक अधिकार कहाँ गया, आरक्षण कहाँ गया? लीडर नहीं लोडर जाके बनने का काम किया। वही कहते थे कि जो बीजेपी में नेता है पिछड़ों का, लोडर बन के रहते हैं, स्टूल मंत्री हैं। आप कौन सा मंत्री हैं? मंत्री नहीं, मुर्गा बनाए गए हैं, सिर्फ चुनावी मुर्गा बनाए गए हैं। अच्छा जी भैया जी देख लीजिए, इनको ही मंत्री जी को मुर्गा कह रहे हैं। अरे भैया सोचिए, बहुत बढ़िया जो देखते हैं ना, सबसे बढ़िया अगर कहा जाए उसमें से उनको मिला है मंत्रालय, मालदार वाला मिला है, जो कहते हैं मालदार। तो ओम प्रकाश राजभर जी को खुश किया जा रहा है कि कितना खुश कर दो, इतना खुश कर दो कि जो पीछे सताए गए हैं, दौड़ाए गए हैं, उसको भूल जाएं और अपने समाज का वोट कन्वर्ट कर दें। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी और बीजेपी भी जान रही है कि हर सीट पे इनका वोट लेना है, लेकिन घोसी में इनके बेटे को वोट नहीं देना है, जिस तरीके से उपचुनाव में हुआ। अगर देखा जाए तो यादव मुसलमान के बाद अगर सबसे ज्यादा वोटर हैं घोसी में तो राजभर वोटर हैं, और वहां से टिकट दिया जाता है डॉक्टर अरविंद राजभर को। और यही अरविंद राजभर थे, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को कह दिए थे कि समाजवादी पार्टी होगी और इस बार इनसे अंडा बेचवाया जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से।
और इतना ताल ठोक करके इतना दमदारी से वो कहते हैं और अपना चुनाव नहीं निकाल पाएंगे। उसका कारण है अच्छा। घोसी से जिस दिन हाँ। अरविंद राजभर को माननीय विधायक जी माननीय मंत्री जी ने प्रत्याशी बनाया, उसी दिन चुनाव हार गए। अच्छा। जो उनका अरविंद राजभर, डॉक्टर अरविंद राजभर जी शिवपुर से विधायकी नहीं जीत पाते हैं, अच्छा। उस इंसान को जबरदस्ती सांसदी लड़वा रहे हैं। अच्छा। ये एक सोचने का विषय है। इसी में अपने बेटे को सांसद बनाना चाहते हैं। घोसी की सम्मानित जनता जान रही है कि जब बाप ओम प्रकाश राजभर विधायक जहुराबाद हो करके जहुराबाद को कुछ नहीं हाथ लगा है, तो बेटा घोसी से होकर क्या हाथ लगेगा? जहुराबाद को मंत्री हाथ लगाए। मंत्री लगा हाथ ना। हाँ। इससे पहले भी जहुराबाद को ओम प्रकाश राजभर के रूप में मंत्री हाथ लगा था। हाँ। लेकिन एक गिट्टी नहीं हम लोगों को नसीब हुआ। अच्छा। आज जो हाँ राजभर समाज में गणेश राजभर जब विधायक थे तभी जाकर हम लोगों को कुछ मिला था। सुरेंद्र मंत्री जी थे माननीय, पूर्व में उनके यहाँ मिला था। माननीय सदा सदा फातिमा जी जब विधायक थी तो मिला था। उसके बाद कालीचरण राजभर हो या ओम प्रकाश राजभर हो, सिर्फ और सिर्फ जहुराबाद को ठगने का काम किया गया है और दोनों लोग दो बार विधायक रहे हैं। अच्छा। जी, सच्चाई है जहुराबाद का। तो इसका मतलब आपका जो कहना है कि अब की बार 400 पार का जो नारा है मोदी जी का, वो धराशायी हो जाएगा। सरकार है बेकार। हाँ। अब की बार नहीं होगा 400 पार। अच्छा। करुआ तेल अगर सरकार बनाते हैं तो करुआ तेल का दाम 400 पार हो जाएगा, पेट्रोल का दाम 400 पार हो जाएगा। जनता समझ चुकी है। अच्छा जी। अच्छा, तो आप लोग कितनी सीट ला पाएंगे? हम लोग सीट नहीं ले, जनता हमारी सीट लाएगी। हम हाँ। लोग थोड़े सीट लाना है, आपको और हमारे लाने से सीट नहीं आती है। हाँ। जनता जब सीट देती है और जनता हमारी सीट लाएगी, पीडीएस सीट लाएगी, 85 बनाम 15 की लड़ाई होगी। अच्छा जी। वो तो कह रहे हैं कि गरीबों के हमदर्द हम हैं, ओम प्रकाश राजभर जी। पीडीए कहीं ना कहीं पीडीए की जो चीजें हैं, सोच है, उसको लेकर के हम चल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी तो कहे थे कि भीख मंगवाने की ट्रेनिंग दे देंगे, मठ पे पहुंचा देंगे। अरे तो चुनावी जुमला है, चुनाव में के मारेंगे। हाँ। अखिलेश यादव को सैफ ही नहीं भेज लिया तो अपनी माँ बाप की औलाद नहीं, ओम प्रकाश राजभर कहते थे। और मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि यह घोसी की सम्मानित जनता अरविंद राजभर की बटन को मत दबाना। जे अरविंद राजभर के वोट दे वो अपनी माई बहन की संगे घात करी। अब घोसी का जनता सोच ले कि माई बहन की संगे घात करे के बाद कि अरविंद राजभर के वोट नहीं देवे के। आई बात हम ना बोलत हैं। अरविंद राजभर के पिताजी वर्तमान जहुराबाद के विधायक, वर्तमान सरकार में कैबिनेट मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इस बात को कहते हैं और खुलेआम मंच से कहते हैं। तो यही बात तो ओम प्रकाश राजभर जी आपके पार्टी के लिए भी तो कहे थे। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि जे समाजवादी पार्टी के वोट दे वो अपनी मतारी बहन के संगे घात करी। तो मैं भी आज कह रहा हूँ कि आज उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है और इसलिए उनकी बात को मैं गिफ्ट में रिटर्न कर रहा हूँ कि ओम प्रकाश राजभर जी, दर्द पता चलेगा हमारी बात सुन करके। आपको दर्द होगा और आपके कार्यकर्ता को भी दर्द होगा कि किसी नेता को और किसी समाज के लोगों को अनाप शनाप बोलने पे क्या दर्द होता है। अरविंद राजभर के वोट देके के अपनी मतारी बहन के संगे घात करी ना दे केहू ना घात करी। चलिए, तो चुनाव का परिणाम ही बताएगा, मगर कैसे रोकेंगे आप लोग मोदी जी के विजय रथ को? कैसे रोकेंगे? 2 बार सरकार होने के बाद क्या मिला? शिक्षा से, रोजगार से, अच्छा, नौकरी से। पकौड़ा नहीं तलेंगे। इतना रिफाइन और करुआ तेल महंगा हो गया कि पकौड़ा भी हम नहीं, एक तरफ पकौड़ा तलो, एक तरफ रिफाइन तेल महंगा हो गया। जनता रोकेगी, पीडीए रोकेगी, 85 बनाम 15 की लड़ाई होगी। जनता जाग चुकी है, जनता रोकेगी, हम और आप नहीं रोकेंगे। वो तो कह रहे हैं कि इतना ज्यादा विकास हुआ, कानून व्यवस्था देख लीजिए कितना अच्छा हो गया। 5 किलो राशन मिल रहा है गरीबों को। राशन और भाषण पे टिकी सरकार इस बार नहीं टिकेगी। और एक चीज और जान लीजिए, कानून व्यवस्था ठीक था तो माननीय विधायक, माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, आपने ही बयान दिया था कि पीला गमछा टांग के जाना, हम चेहरे में नजर आएगा ना। उनका एक कार्यकर्ता उनकी झांसे में आ गया, उनके कहलावे में आ गया और जा करके बेचारा दरोगा उसको इतना मारा, इतना काट दिया कि उसका गमछा और मोबाइल सब जमा कर लिया। जब ओम प्रकाश राजभर जी को, मंत्री जी को फोन लगाया गया तो फोन नहीं उठाए। और इनके मंत्री रहते हुए संत कबीर नगर में नंदिनी राजभर को जान से हाथ धोना पड़ा। और वहां जा करके ओम प्रकाश राजभर जी ने फिर राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया, यादव समाज को बदनाम करने का काम किया। आज प्रशासन ने एक बढ़िया काम कर दिया है कि आपको मालूम नहीं होगा, वहां नंदिनी राजभर का प्रेमी ही कातिल था। प्रशासन ने खोज के निकाल दिया है और जो यादव समाज के लड़के बेगुनाह फंसे थे उनको छोड़ने की तैयारी की जा रही है। बेगुनाह को फंसवाया गया था और जा करके यादव समाज को अनाप शनाप बोल करके माननीय मंत्री जी आए हैं। चलिए दोस्तों, हमारे साथ ओम यादव जी थे जो कि बेबाकी से बोलने के लिए जाने जाते हैं। आपको बधाई भी हो, आप इतना बढ़िया पद मिला आपको
और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब उनको मंत्री बनाया गया था उसी समय हमें प्रदेश सचिव बनाया गया था जहुराबाद से, जी। गाजीपुर से, जी। समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी से। जी। जी बिल्कुल। घोसी में इस बार कैसा होगा माहौल? घुसा देंगे, हम्म। घोसी में फिर से घुसा देंगे। हम्म। क्या घुसा देंगे? बताइए। आप लोग गलत तुरंत अर्थ दूसरा निकालने लगते हैं। 1 लाख वोट ईवीएम में बेसी घुसा देंगे। अच्छा। अगली बार 50,000 घुसाए थे, हाँ। इस बार 1 लाख वोट घुसा देंगे हाँ। राजीव राय के पक्ष में। अच्छा। ईवीएम में वोट ये ना कि हाँ। चलाने लगिएगा कि ओम प्रकाश यादव ने ओम प्रकाश राजभर में घुसाने की बात कर रहा है, ऐसा मत चलाइएगा आप। हाँ। दोस्तों एक बात, देखिए आजमगढ़, बगल में आजमगढ़ को भी देखा जाए, निरहुआ वहाँ से ताल ठोक रहे थे, धर्मेंद्र यादव फिर से चुनाव में आ गए मैदान में। निरहुआ कर रहे हैं कि इस बार आजमगढ़ से बुरी तरह से तो हारीबा करेंगे, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी भी हो जाएगी। निरहू ने ही कहा था कि अही रेजिमेंट ले आएंगे, सदन से लेकर के चारों तरफ चिल्लाते रहे, लेकिन आज तक वो अही रेजिमेंट नहीं ला पाए ना। आजमगढ़ की जनता अही रेजिमेंट मांग रही है। जब आप अही रेजिमेंट नहीं ला सकते हैं तो आजमगढ़ की जनता सूद समेत निरहू को विदाई कर देगी। और जो बोल रहे हैं उनका बोली ही उनको भारी पड़ जाएगा। आप कह रहे हैं कि सूद समेत वापस किया जाएगा उनको, और वहाँ पे वो कार्य गिना रहे हैं कि देखिए हमने एयरपोर्ट दिया आपको, सुहलदेव यूनिवर्सिटी दिया है आपको। एयरपोर्ट समाजवादियों का काम है, तो मोदी जी उद्घाटन तो किए हैं भैया। तो मोदी जी और योगी जी हम समाजवादियों के काम का उद्घाटन तो कर रहे हैं, आज तक नाम बदल रहे हैं और फीता काट रहे हैं। जो समाजवादी का काम है अपना काम वो गिना है ना। सुहलदेव यूनिवर्सिटी कौन दिया था? तो सुहलदेव यूनिवर्सिटी दिया था, तो एक दो काम दे करके तो हमारे एयरपोर्ट को आप क्यों गिनवा रहे हैं? दे दिए हैं, एक काम दे दिए हैं, 10 काम। आज भी समाजवादी काम के नाम पर देखेंगे तो समाजवादी पार्टी को आप पत्रकार साथी हरा नहीं सकते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेके, आगरा एक्सप्रेसवे से लेके, इकाना स्टेडियम से लेके, लैपटॉप से लेकर के, महिलाओं को पेंशन से लेकर के, शिक्षा रोजगार में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में कोई काट नहीं सकता। ये तो राशन और भाषण पे 15 लाख के बहकावे में जनता आकर के सरकार चली गई हम लोगों की, और आज किसी को 15 लाख मिला नहीं। इस बार युवाओं का क्या मूड है? क्या मूड है? युवा किधर रुक कर रहे हैं? रुक कर दिए हैं युवा, नौकरी पे होगा। अखिलेश है तो उम्मीद है, अखिलेश हैं तो नौकरी की उम्मीद है, तेजस्वी हैं तो बिहार में नौकरी की उम्मीद है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आज तेजस्वी, अखिलेश, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, केजरीवाल, अगर ये 4-5 चेहरा नहीं होता तो लोकतंत्र संविधान वोट की जरूरत नहीं होती, कोई टीका ही नहीं। ये ओम प्रकाश राजभर पिछड़ों की बात करके नेता बन गए, सदन तक चले गए, विधायक बन गए, और जब जरूरत आई हक अधिकार लड़ाई की तो सबसे पहले मंत्री के लिए जाकर माथा टेक दिए हैं। इतिहास में लिखा जाएगा कि जब अखिलेश यादव संविधान की लड़ाई, लोकतंत्र की लड़ाई, पिछड़ों की लड़ाई को अकेले उत्तर प्रदेश में लड़ रहे थे तो ओम प्रकाश राजभर जा करके मंत्री बनकर घुटना टेक दिए थे, माथा टेक दिए थे, थूक कर चाटने का काम कर रहे थे। ये इतिहास में लिखा जाएगा। पिछड़ों का नाम अब ओम प्रकाश राजभर लेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आरक्षण का नाम लेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब जनता जान चुकी है, राजभर समाज ही नहीं हर समाज के लोग जान चुके हैं कि ये मंत्री बनने के लिए, अपने बेटे को सेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ लड़ते हैं। घोसी इसलिए ओम प्रकाश राजभर बुरी तरीके से हार रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को लड़ाया है, उस बेटे को लड़ाया है जो विधायकी नहीं जीत पाता है। इस बार ओम यादव कहाँ से स्टार प्रचारक के रूप में अपनी तैनाती जो दर्ज कराएंगे? हमारी ओम यादव ही नहीं, हमारी टीम को, हमारे नेता का जो आदेश होगा, घोसी, आजमगढ़ समेत जहां हमारे नेता भेजेंगे हम उनके सिपाही हैं, खड़ा होने का काम करेंगे, लड़ने का काम करेंगे। लोकतंत्र संविधान में सबका अधिकार है। इस लोकतंत्र इस त्योहार को, ये त्योहार है एक समझ लीजिए, चुनाव 5 साल पे आता है, बहुत शानदार तरीके से बिताया जाएगा। शानदार कटाच होगा, शानदार अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे, ना कि मंच से और सोशल मीडिया से किसी के माँ बहन को भाषा नहीं इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ये काम ओम प्रकाश राजभर जी ही कर सकते हैं। आप लोग भी तो बुलवाते हैं, चिरकुट नेता तो नहीं कहते हैं आप लोग? वो तो खुद कहते हैं कि हम गिरगिट हैं, नेता दो मुँह साफ होते हैं, अपने समाज को कहते हैं कि भर बानर होना सो, पियक्कड़ होना सो, पी के पेनिया में फेंक देना सो, हैं? वो खुद कहते हैं पीला गमछा का टांग के जाओ। ये बताइए, पीला गमछा से हमारा देश चलेगा, थाना कोतवाली चलेगा कि संविधान और लोकतंत्र से चलेगा? उनका मान सम्मान स्वाभिमान है पीला गमछा। सबका मान सम्मान, हमारा लाल गमछा तो मैं कह दूं अपने कार्यकर्ता को, हमारे श्री अखिलेश यादव जी तो कभी ऐसा नहीं बयान देते हैं, उनसे ज्यादा कार्यकर्ता है। खाली लोहिया वाहिनी छोड़ दे जी ना तो सुहलदेव का कुल कार्यकर्ता उड़ा जाइ, कुल ओरा जाइ, बूथ उथ कुल ओरा जाइ। उतनी एगो हमन की बिंगवा में कार्यकर्ता बसल, जितनी इनकी पूरा फ्रंटल कार्यकर्ता बना। समाजवादी के पास इतने कार्यकर्ता हैं कि एक विंग छोड़ देंगे अखिलेश यादव तो बराबरी नहीं कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, ओम यादव थे, अपनी बेबाकी से बोलने के लिए जाने जाते हैं, और इस बार का मुकाबला बहुत तगड़ा होने वाला है इनके हिसाब से। और आपके हिसाब से क्या हुआ कमेंट करके बताइएगा। और घोसी का जो मुकाबला है ना, दिलचस्प होता है हर बार, क्योंकि इन लोगों की उपस्थिति दर्ज होती है, वहाँ पे नवरत्न भी होते हैं, और जहाँ नवरत्न होते हैं वहाँ पे अलग सा ही एक माहौल होता है।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अब तक का बने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।